साथियों, इसी सदन में चीजें मुझे लोगों से सुनने को मिल रही है कि साहब, एक तो उत्तराखंड में जो सरकार चल रही है त्रिवेंद्र रावत जी की, वो त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार एक्चुअली बीजेपी सरकार नहीं है, वो कांग्रेस बीजेपी की मिलीजुली सरकार है। ये मैं नहीं कह रहा, उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का है, मंत्री कांग्रेस के हैं। इस तरह से एक मिलीजुली सरकार पिछले 4-4.5 साल से उत्तराखंड के लोग झेल रहे हैं। तो दिल खुश हो गया, यकीन मानिए। मैं पत्रकार रहा हूं, पत्रकार के साथ साथ आंदोलन में रहा हूं, एक भारत का नागरिक हूं, अपने देश से प्यार करता हूं, अपने देश के लोगों से प्यार करता हूं, अपने देश की व्यवस्थाओं से प्यार करता हूं और उसमें बहुत सारी चीजों में सुधार चाहता हूं। मैं एक पार्टी से बिलोंग करता हूं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि काश हमारे देश में अब शायद वो स्थिति आ जाए कि दो पार्टियों के नेता आमने सामने बैठ के, मीडिया के सामने, जनता के सामने बैठ के चर्चा करेंगे। ये लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूती का विषय होगा। ये लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूती की स्थिति होगी कि सत्ता में बैठे हुए लोग कहें कि हमने क्या क्या किया है, विपक्ष में बैठे हुए लोग पूछे कि भाई आपने ये नहीं किया, या दो राज्य सरकारें, दो अलग अलग पार्टियों की सरकारें आमने सामने बैठ के बात करें कि साहब त्रिवेंद्र रावत मॉडल में ये हमने अच्छा किया है, केजरीवाल मॉडल में हमने ये अच्छा किया है, हम भी बताएंगे। मुझे ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, मुझे ये अपने लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में एक बहुत अच्छी शुरुआत होती दिखी। और मुझे सच बताऊं, मेरे मन में मदन कौशिक जी का सम्मान बढ़ा। मुझे लगा शायद वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे आएंगे। मैं मदन कौशिक जी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं उनके बारे में, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन उनके उस वक्तव्य से जब, क्योंकि लोकतंत्र में चर्चा ही लोकतंत्र। देसी कवि हैं, रहे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में लिखा कि ये जो फाइलों में आपका मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, फरेबी हैं। तो ये 100 योजनाएं हो सकता है उन्होंने कागजों पे बना के रखी हो त्रिवेंद्र रावत जी ने, लेकिन अगर जमीन पे उतरी होती, जमीन पे लोगों को फायदा हुआ होता, शिक्षा में कुछ स्कूल अच्छे हुए होते, प्राइवेट स्कूलों की फीस कम हुई होती या रोकी होती, बिजली सस्ती की होती, पानी पे कुछ काम किया होता, रोजगार महिला सुरक्षा पे काम किया होता, तो आते जरूर। असलियत यह है कि कोई काम नहीं किया, इसीलिए आए नहीं। वो छोटी सी त्रुटि पे उन्होंने जितना, मैंने देख लिया था वो उनका, एक छोटी सी त्रुटि पे, मैं आ रहा हूँ प्रेस वार्ता में भी आप पूछ सकते हो, छोटी सी त्रुटि पत्र में, और उसके बाद दूसरा पत्र भी, दूसरी मेल भी उनको भेज दी उसी वक्त, और उसी दिन ट्वीट करके भी कह दिया था। तो उस पर जितना ध्यान दिया, उतना ध्यान अगर उत्तराखंड के स्कूलों पे देख लिए होते तो एक आध स्कूल ठीक हो जाता। तो पता उनको भी सब है। अब लोग नहीं बताया, मैं तो 2 बार से घूम के गया, यहाँ तीसरी बार भी आज आया हूं, तो लोग बता रहे हैं जी कि साहब काम नहीं हुए, भ्रष्टाचार खूब हुआ है। त्रिवेंद्र रावत जी के एक सहयोगी विधायक हैं पूरन फरतेयाल जी, वही काफी कुछ बताते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहां तक कि सरकार में मंत्री भी हैं कई लोग, जो बताते रहते हैं कि उनके साथी हरक सिंह रावत जी क्या कर रहे हैं, कई लोग जिक्र करते रहते हैं, उसका मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी के ओएसडी के बारे में भी सुनने को मिलता है कि साहब उन्होंने भी बड़ी सेल कंपनियां बना के कुछ मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कर रखी है। इसके बारे में भी कई मीडिया की खबरें मैंने देखी। मैंने देखा कि उनके भी, वो हरीश रावत जी के बारे में कोई स्टिंग आ गया, पता चला इनके बारे में भी आ गया, दोनों स्टिंग के बाद चुप हो गए, बोले हम तुम्हारे स्टिंग के बारे में नहीं बोलेंगे, तो हमारे स्टिंग के बारे में बोलना, आपस में सेटिंग हो गई। अगर आप उत्तराखंड के बच्चे से भी जाके पूछोगे, भाई उत्तराखंड में ऐसा कौन सा नेता है जिसने सामान्य दूध की दुकान चलाने से जिंदगी शुरू की और आज करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बनकर बैठा हुआ है, तो मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं, उत्तराखंड का बच्चा बता देगा उसका। तो ऐसे में जब
बच्चा बच्चा भ्रष्टाचार गिनाने की स्थिति में हो तो काम गिनाने की स्थिति कहां से आएगी? काम किए हो तो काम गिनाएंगे, काम किए नहीं, भ्रष्टाचार किया तो फिर भ्रष्टाचार की गिनती जनता करेगी और अगले चुनाव में करेगी। अभी आप जाके पूछो कि साहब वो सूर्यधार झील के डेवलपमेंट से पहले अपने घर का डेवलपमेंट करने के लिए जमीन किस किस ने खरीद ली, तो लोगों जनता के पास लिस्ट है कि किस किस ने वह जमीन खरीद ली है और किस किस का डेवलपमेंट से पहले प्री डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सब बातें हैं। यूके का बच्चा उत्तराखंड का बच्चा इस बात को बात कर रहा है। मैं जगह जगह लोगों की बात सुनता हूँ, स्प्रिंग सुनता हूँ, कहीं बैठ जाता हूँ, कई जगह सुनने को मिलता है यार उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता जो दिल्ली में हो गया। अभी आपने देखा वीडियो 3 साल में हो गया, ये वीडियो जो पहला वाला दिखाया जिसमें बच्चे सुना रहे थे अपनी कहानी। 2015 में सरकार आई थी और 3 साल के अंदर अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने लगी थी और आज तो ये हो गया है कि 98% रिजल्ट आता है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। 3 साल से लगातार प्राइवेट स्कूलों से रिजल्ट आगे आ रहा है। आज दिल्ली में सरकारी स्कूल है, उत्तराखंड में एक भी हो तो बताओ जहां से सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके बिना कोचिंग के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, जेई क्रॉस कर रहे हैं, नीट क्रॉस कर रहे हैं। तो मैं इसलिए ये बात रख रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड में अब ये बात उठ रही है कि साहब अगर ये काम दिल्ली में सरकारी स्कूलों में हो सकता है तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? अगर दिल्ली की 70% आबादी को फ्री बिजली मिल रही है, हर महीने बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं आ सकते? अगर दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को 5 साल फीस नहीं बढ़ाने दी गई तो उत्तराखंड में फीस क्यों बढ़ रही है, यहाँ क्यों नहीं रोकी जा सकती? अगर दिल्ली में महिलाएं बस में फ्री चल सकती है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं चल सकती? ये बात दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं, उत्तराखंड के लोग अब पूछ रहे हैं और आज जवाब भी दे रहे हैं। और मैं यहाँ बैठे अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि तैयारी करिए। उत्तराखंड के लोगों में दिल्ली के काम का सम्मान है। उत्तराखंड की सरकार पे केजरीवाल मॉडल के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है, बहस करने की हिम्मत नहीं है। तो आप बैठें, तैयारी करें और मजबूती से चुनाव की तैयारी करें। 2022 के चुनाव में मुकाबला केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच होना है और आम आदमी पार्टी की सरकार। तो सब लोग मेहनत करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय जी से आगे प्रेस वार, क्योंकि अब मैं मान सकता हूं कि इतना लंबा इंतजार के बाद तो शायद मंत्री जी अपनी बात से पलट गए हैं और अपने ही दिए न्योते को वो भूल गए हैं या उससे भाग रहे हैं। भारतीय संस्कृति कहती है कि मुकाबला किया जाए, भारतीय संस्कृति कहती है कि लोगों के लिए काम किए जाए और फिर डट के मुकाबला किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति कहती है कि चुनौती दी जाए, भाग जाया जाए। ये उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने ये किया था। जब हमने कहा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो उनके मंत्रियों ने कहा आइए चुनाव लड़िए, बहस करिए, हमसे क्या किया आप लोगों ने, हमने क्या किया बताते हैं। हमने कहा आ जाते हैं। वहां के मंत्री जी भी भाग गए। यहाँ भी इन्होंने कहा आप यहाँ आ जाओ, हम वहां जाएंगे, बात करते हैं। यहाँ के मंत्री जी भी यहाँ तो नहीं आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति समझ में आ रही है कि भाग जाओ। भारतीय संस्कृति कहती है मुकाबला करो और बीजेपी की संस्कृति कहती है निकल लो, चुपचाप निकल लो। मैं फिर से इस उम्मीद में कि हो सकता है उनका मन हो दिल्ली में बात करें, मैंने अपनी चिट्ठी में दूसरी रिक्वेस्ट भी की हुई है। 6 तारीख को मैं दिल्ली में उनका इंतजार करूंगा। दिल्ली में उनको स्कूल दिखाऊंगा, अस्पताल दिखाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे 70% जनता को बिजली फ्री कर दी केजरीवाल सरकार ने, केजरीवाल जी। बताऊंगा कि कैसे केजरीवाल जी ने उतने ही संसाधनों में स्कूल बढ़िया कर दिए, सड़कें बढ़िया कर दी, ईमानदार राजनीति कैसे होती है वो बताऊंगा मैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज तो नहीं आए, लेकिन हो सकता है 6 तारीख को वो दिल्ली पधारे। मैं ओपन निमंत्रण दे रहा हूँ, 6 तारीख को दिल्ली आए, लिख के भी मैंने उनको दिया हुआ है।